एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया, बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया। एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया, बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं।
जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने, अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने, अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको?
बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था? भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा करने लगी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। इतना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ।
लगा कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था। भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही है। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगें तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहां जमीन ज्यादा कठोर होती है वहां आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। इतना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था। भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही है। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगें तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है।
जहां जमीन ज्यादा कठोर होती है वहां आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। इतना तेज झटका महसूस बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा, कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग में पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा करती है। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहां जमीन ज्यादा कठोर होती है वहां आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। इतना तेज झटका महसूस बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है।
रोचक खबरों और गहरी जानकारियां हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था? भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहां जमीन ज्यादा कठोर होती है वहां आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया। एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। इतना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियां हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था? भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं।
जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने, अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने, अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको?
बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहां जमीन ज्यादा कठोर होती है वहां आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया। एकदम सोते आँख खुल गई, भाग फूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ।
डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था? भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहां जमीन ज्यादा कठोर होती है वहां आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। इतना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था? भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है।
जहां जमीन ज्यादा कठोर होती है वहां आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने, अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ, एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। इतना तेज झटका महसूस बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसे 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज, ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई, ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा करती है। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहां जमीन ज्यादा कठोर होती है वहां आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने, अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ, एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। इतना तेज झटका महसूस बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है।
रोचक खबरों और गहरी जानकारियां हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया। एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियां हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 साढ़े 5 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं।
जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की जमीन ठोस और पथरीली है और यहाँ अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। इससे पहले 23 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं बल्कि चीन में बताया गया था। दिल्ली एनसीआर सीस्मिक जोन 5 के तहत आता है। यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई राज्य इस जोन में आते हैं। दिल्ली में घनी आबादी होने की वजह से भूकंप का खतरा और भी ज्यादा है। भूकंप आने से यहाँ जान माल के बड़े नुकसान की आशंका रहती है। रोचक खबरों और गहरी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और वो उठकर अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार था। बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। आज से पहले कभी झटका महसूस हुआ? नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ। डर लगा? कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। झटका था भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। दिल्ली के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई देने की खबरें हैं। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई में न होने की वजह से धरती से पी वेव्स निकली, जो कि हवा के साथ टकराकर आवाज पैदा कर रही थी। जब भूकंप का केंद्र सतह के करीब होता है तो इस तरह की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के दौरान धरती में कंपन होता है। इससे शॉर्ट पीरियड की सीस्मिक तरंगें उठने लगती हैं। हवा से टकराने के बाद यही तरंगें गड़गड़ाहट की आवाज पैदा कर देती हैं। भूकंप के दौरान पी वेव पैदा होती है, जो कि ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। भूकंप का केंद्र अगर ज्यादा गहराई में नहीं होता है तो ये तरंगे तुरंत ऊपर तक आ जाती हैं। इससे ज्यादा आवाज सुनाई देती है। जहाँ जमीन ज्यादा कठोर होती है वहाँ आवाज भी ज्यादा तेज होती है। डर काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। आज से पहले कभी इतना तो महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। कितना तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और